हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में बात करना है माइनर्स और कोफैक्टर की। क्या बात करनी है? माइनर्स और कोफैक्टर की। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि माइनर्स और कोफैक्टर्स हम निकालते कैसे हैं, ठीक है, और इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। वैसे अगर क्वेश्चन से ही कर लें तब भी हम कर सकते हैं, वैसे हाँ क्वेश्चन से भी हम माइनर्स और कोफैक्टर, वैसे भी मैं भी एक क्वेश्चन जनरेट करूंगा और उससे समझाऊंगा माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है। हमारे पास भी ऑलरेडी 2x2 का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और हमें इसमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो सीधा क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं, आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। आपको देखो पता है कि अगर ये 2x2 वाला डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो कौन कौन से होंगे, बहुत प्यार से समझना। A11, A12, A21, A22, यही तो होगा भाई। अगर हमारे पास 2x2 है, 4 एलिमेंट है, 2 रो है, 2 कॉलम है, तो उनके एलिमेंट ऐसे होंगे ना, A11, A12, A21, A22। तो आप ये समझ लो अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 माइनर्स होंगे। ये माइनर्स जो निकाला ना, माइनर्स 4 माइनर्स होंगे, यानी कि आपके M11 होगा, M12 होगा, M21 होगा, M22 होगा। समझ में? पहली बात तो ये, यानी हर मतलब मैट्रिक्स बोलूं, डिटरमिनेंट बोलूं, मतलब जो इसके एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का, ठीक है, अगर 4 एलिमेंट हैं तो 4 माइनर होंगे। क्या होंगे? 4 माइनर्स होंगे। रिप्रेजेंटेशन में कैपिटल M लिखना है। फिर एक वर्ड है कोफैक्टर। तो सिमिलर, अगर 4 माइनर है तो माइनर निकालने के बाद ही कोफैक्टर मिलता है, तो 4 कोफैक्टर होंगे, यानी C11 होगा, C12 होगा, C21 होगा और C22 होगा। समझ में आई बात? यानी क्या, अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर 4 एलिमेंट हैं तो 4 माइनर है, माइनर को कैपिटल M से लिख रहे हैं, कोफैक्टर को कैपिटल C से। अच्छा, बुक में कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करा गया कोफैक्टर को, कोफैक्टर को कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करा, तो वो एक ही बात है। अगर स्कूल में या फिर कहीं पे भी बुक में आपको दिख जाए तो कैपिटल C में जो लिख रहा हूं वो यहां पे कैपिटल A हो सकता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं माइनस निकालते कैसे हैं। बहुत सिंपल तरीका है 2x2 में। जैसे डिटरमिनेंट निकालते थे ना कि अगर मुझे M11 यानी ये पहला वाले एलिमेंट का माइनर चाहिए तो मैं इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइड कर दूंगा, जो बच गया वो इसका माइनर यानी 3 हो गया। यानी मैंने क्या करा, पहले एलिमेंट का यानी इस एलिमेंट का ये सब हाइड कर दिया, तो जो बचा क्या बचा, 3 बचा ना, तो बस 3 माइनर है, सिंपल, ठीक है। M12 कैसे निकलेगा, इस एलिमेंट का अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड कर दूं तो क्या आया, 0, तो ये 0 आएगा। M21 की बात कर लेते हैं। M21 में अगर इस वाले एलिमेंट की बात करोगे तो ये हाइड करोगे तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। और M22 यानी इस एलिमेंट की बात करेंगे तो ये और हाइड हो जाएगा, ये और ये, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आया समझ में? तो माइनर निकालना सीख गए। अगर आपको माइनर निकालना आ गया तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। कोफैक्टर और माइनर में एक रिलेशन होता है CIJ का। I मतलब रो, J मतलब कॉलम। -1 की पावर I प्लस J MIJ, ये एक रिलेशन है कोफैक्टर और माइनर का। यानी कि आप ये समझ सकते हो यहां से, अगर आपको कोफैक्टर्स निकालना है, अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो आपको माइनर निकालना पड़ेगा, बिना माइनर के कोफैक्टर आप नहीं निकालोगे, ठीक है। मतलब आदत बना लो, माइनर पहले निकालोगे फिर कोफैक्टर। तो अब देखना एक चीज, बहुत ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखना। अगर मुझे C11 निकालना है, यानी I1 रख दूं और J1 रख दूं, यानी रो भी 1 और कॉलम भी 1, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, तो -1 की पावर 2 M11, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1, और +1 का मल्टीप्लाई अगर M11 में होगा तो M11 होगा। यानी यहां से क्या पता लगा कि C11 जो है वो M11 के बराबर है। इसका मतलब C11 कितना आएगा, 3 तो आएगा, सेम है, सेम है। अगर आप ये C12 निकालना चाहते हो, C12, तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले में I की जगह 1, J की जगह 2, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, क्योंकि I 1 है J 2 है, M12, तो -1 की पावर 3 M12, तो -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, तो यानी C12 जो है वो माइनस टाइम्स है M12। अब यहां से एक चीज सीख भी लो। क्या सीखने वाली बात है,
यहां सीखने वाली बात यह है कि जब i और j का जो सम है वो इवन नंबर है, जैसे आप देख रहे हो 2 आ गया था 1 + 1, तो कोफैक्टर ऑफ माइनर सेम होता है। और जब रो और कॉलम का डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर है, जैसे -1 की पावर 1 + 2 यानी 3 हो गया, तो भैया -1 की पावर 3 क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस टाइम्स होगा। अब ये लॉजिक याद रख लो, यानी क्या करना है यहां पे, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर आपको माइनर निकालना है तो माइनर निकालने का तरीका तो बता दिया ना मैंने, कि वो एलिमेंट हाइड करके जब माइनर आ जाए और तुमसे कोई कोफैक्टर पूछे, तो अगर इन दोनों एलिमेंट का सम अगर इवन नंबर है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर लिख दो। अगर ऑड नंबर है तो साइन चेंज कर दो, माइनस टाइम्स होता है, लेकिन यहां पे तो 0 है, 0 में माइनस लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो 0 ही रहेगा। यहां पे भी 2 और 1 का सम क्या है, ऑड नंबर, साइन चेंज होगा, तो ये -4 है ना, तो ये +4 हो जाएगा। ऐसी C22 ऐड करोगे इवन नंबर, तो जैसा माइनर है वैसा ही कोफैक्टर होगा, यानी इसका आंसर 2 होगा। समझ में आई बात, समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखो, लेकिन इसका बार बार यूज करके अपने आप को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। आपको जो तरीका मैंने बताया ना ऐड करने वाला, बस वो कॉन्सेप्ट याद रखो, सिंपल, ठीक है। अब देखो जरा फटाफट इसके निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट के। अगर यहां पे मैं M11 निकालूं, यानी पहले एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, तो ये आ जाएगा D, ठीक है। M12 यानी इस एलिमेंट का निकालूंगा, तो ये और ये हाइड कर दो, ये आ जाएगा B। फिर M21 अगर निकालूंगा तो इसका ये और ये हाइड करोगे तो आ जाएगा C, और M22 का क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, अगर C11 कोई पूछ ले तो वो D, क्योंकि इन दोनों का सम इवन नंबर है। यहां पे ऑड नंबर आएगा ऐड करने पे, तो ये माइनस का B, साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर C21 ये माइनस का C आ जाएगा, C22 ये प्लस का A आ जाएगा। इस तरीके से ये तुम्हारे आंसर आ गए, C11 C12 C21 C22। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं।